तलहा, शाज़ेब और मिनाल तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों एक ही कॉलेज में फाइनल ईयर में थे। तीनों मिलके एक यूट्यूब चैनल चलाते थे। वो हॉरर प्लेसेस एक्सप्लोर करके उनकी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर वीडियोस बनाते थे। वो तीनों खाली बिल्डिंग्स, बेसमेंट, छत पे बने कमरे, कब्रिस्तान और हर उस जगह जहाँ भूत प्रेत होने के चांस होते, उस जगह पे हुई एक्टिविटीज़ की वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड करते। संडे की सुबह का वक्त था। तलहा, शाज़ेब और मैं 3 दिन पहले एक हॉन्टेड हाउस जाने का डिसाइड कर चुके थे। हम तीनों उस जगह जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। ये घर गहरे घने जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। इस घर के बारे में कई किस्से और कहानियां मशहूर थी। वैसे तो इस जंगल को भी हॉन्टेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता था। लोगों का मानना था कि यहाँ एक औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। वो अपने घर के पास सब्जियां, फल वगैरह उगा के अपना गुजारा करती थी। फिर एक बिल्डर्स इस जंगल को काट के कॉलोनी बनाने लगा, पर वो औरत अपना घर बेचने के लिए तैयार ना थी। बिल्डर ने हर मुमकिन वो घर हासिल करने की कोशिश की। जब वो औरत ना मानी तो उस बिल्डर ने घर को आग लगवा दी। वो औरत अपनी बच्ची समेत घर के साथ ही जल गई और फिर शुरू हुआ ना खत्म होने वाली मौतों का सिलसिला। जो कोई भी इस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। हम सब गाड़ी में बैठे और उस जगह जाने के लिए निकल गए। रास्ते में हम उस घर के बारे में बात करते रहे। हम तीनों एक्साइटेड थे कि इस जंगल और घर की डिटेल वीडियोस अपलोड करने के बाद तो हमें वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता था। जंगल के पास पहुंच के तलहा ने गाड़ी साइड पे लगाई। आगे जंगल का रास्ता तंग था, गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी। जैसे ही हम सब बाहर निकले, हमने अपने अपने बैग उठाए और जंगल के अंदर चलने लगे। इस टाइम तक वहाँ बहुत अंधेरा हो चुका था, लेकिन हम हमेशा की तरह पूरी तैयारी के साथ आए थे। हम जैसे ही जंगल में काफी अंदर तक पहुँचे, मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा। घबराहट भी होने लगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तलहा, क्या वो घर बहुत दूर है? अब तो हम काफी अंदर तक आ गए हैं, फिर भी मुझे सिवाय दरख्तों के दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। टेंशन मत लो, अभी और आगे जाना है। वाकई वो घर इस जंगल में मौजूद है। ऐसा न हो कि हम सारा जंगल घूम के अपना वक्त बर्बाद करें और कोई घर हमें मिले ही ना। हद हो गई मिनाल, मैंने पूरी रिसर्च करके ही तुम दोनों को बताया था। मुझे शौक थोड़ी है आधी रात को सुनसान जंगल में घूमने का। अगर ऐसा है तो फिर ढूंढ लेते हैं। शावीज को अपने पीछे किसी का एहसास हुआ। उसने मुड़ के देखा, पर वहाँ कोई ना था। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, जंगल से अजीब अजीब तरह की आवाजें आने लगी। चलते चलते उस घर की तरफ बढ़ने लगे।
घर के अंदर का माहौल गर्म था। हमें एकदम से घबराहट होने लगी। तभी अचानक से एक परछाई हमारे सामने से गुजरी। तीनों उस परछाई के पीछे पीछे एक कमरे में चले गए। कमरे में कोई नहीं था, बस हर तरफ एक सन्नाटा था। अचानक इस सन्नाटे में किसी की सिसकियां सुनाई देने लगी। तीनों ने इधर उधर देखा पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो सिसकियां तेज होती गईं और साथ ही साथ कमरे का टेम्परेचर भी काफी गर्म होने लगा। उन तीनों को लगा जैसे उनका जिस्म जल रहा हो। वो तेजी से बाहर कॉरिडोर में आए। पर यहाँ का टेम्परेचर रूम से भी ज्यादा गर्म था। अब इन्हें अपने पीछे सिसकियां नहीं कहकहे सुनाई दे रहे थे। वो तीनों जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकलना चाहते थे, पर उनका जिस्म आग की तरह जल रहा था। थोड़ी देर बाद वो तीनों अनदेखी आग में जलकर भस्म हो चुके थे।